भगवान की और भगवान ने उद्धार किया। दोनों नर गोबर मणि भीम ने भगवान की स्तुति किया, अपने धाम को चले गए। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, भूल करके मदिरा पान नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म शास्त्र कहता है। अब हमारे भगवान देखो, भगवान ने अवतार लेकर 10 लीलाएं की हैं और 10 लीलाओं में सबसे सुंदर मनमोहक लीला माखन चोरी की लीला है। अब माखन चोरी की लीला प्रारंभ होगी। सबसे पहले कन्हैया अपने घर में चोरी करते हैं कि सोने चोरयता स्वयं निज ग्रही। सर्वप्रथम भगवान ने अपने घर में चोरी किया और चोरी करके द्वार वालों को सिखा ऐसे चोरी करना। चोरी, माखन चोरी की बड़ी कथाएं हैं, लेकिन हम संक्षेप में एक कथा सुनाएंगे क्योंकि अभी गोवर्धन तक चलना है, गोवर्धन लीला तक। भगवान ने सब बालकों को सिखाया चोरी करने के लिए, अपने घर से प्रारंभ किया। अब पूरे नगर में बात फैल गई, कन्हैया माखन चोरी करता है। भगवान की 8 सखियां थी जो हमारे कन्हैया को बहुत मानती थी। 8 सखी, वैसे तो सब लोग मानते थे, लेकिन एक बात याद रखना भैया, ये ब्रजमंडल में जितनी गोपिकाएं हैं कोई साधारण स्त्री नहीं है। महाराज की भी कथा सुनाएंगे, इनको साधारण स्त्री मत मानना। लिखा है ये कौन है कि पुरा महर्षया सर्वे और दंडकारण्य वासिना। ये जितने गोपिकाएं हैं ये दंडकारण्य के ऋषि महात्मा, ये वरदान मांग करके गोपी बन के आए हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम, ये दिव्यात्माएं हैं, इसलिए इनको साधारण स्त्री मत समझना। कुछ लोग कहते ना भगवान ने रास किया था तो लो हम भी रास करें, नाच। ये भ्रम मत पालना। ये ब्रज गोपिकाएं, ये दंडकारण्य के ऋषि महात्मा हैं। इधर गोपिकाओं में बात फैल गई। करणे करणे जपन जना, एक दूसरे से कहते ना अरे कान्हा चोरी कर। हाँ, भगवान की 8 सखियों में सबसे चालाक सखी ललिता थी। ललिता को अपनी बुद्धि पर अभिमान था। ललिता ने कहे बहन विशाखा, अरे वो कन्हैया मेरे यहाँ चोरी कर ले, मैं देखूं। तुम लोग पता नहीं कैसी हो, चोरी कर ले जाता, मटका फोड़ देता है। ये बात कन्हैया को पता चली। किसने कहा? मनसुखा। भगवान के 8 ही मित्र थे, मनसुखा इत्यादि। मनसुखा ने कहा लाला, अरे ललिता को बड़ा अभिमान है, कहती कन्हैया मेरे यहाँ चोरी करे। भगवान ने कहा आज ही चोरी करना है। गौशाला में गैया को बांध दिया। मनसुखा जाके देख लाला ललिता कहाँ पर। मनसुखा पता लगाने पहुंचा, क्या देखा? दरवाजे पर ललिता बैठी है, उसका पति बगल में बैठा है, पुत्र बैठा है, सेवक दास, सब लोग पूरा परिवार दरवाजे पर गए। मनसुखा पहुंच गया, लल्ला आज भोग नहीं लगेगा मक्खन। बोले क्यों? कहा ललिता सखी दरवाजे पर बैठी है और पूरे परिवार के सहित, कैसे मक्खन चुराओगे? भगवान ने हंस दिया, इतनी छोटी बात, घबराओ नहीं। हे मनसुखा 2 मित्रों को लेकर चले जाओ ललिता सखी के गौशाला में, जितने बछड़े बछिया खोल दो और उनका जो रस्सी है, पगहा है ना, छोड़ना नहीं, ढेला में बांध करके कुआं में डाल देना, जिससे जब पकड़ने जाए तो कोई बांधने वाला न मिले। अब मनसुखा ने वही किया भाई, सब गौशाला में बछिया बछड़ों का रस्सी खोल दिया और खोलने के बाद में दरवाजे ताली बजाना शुरू किया। ललिता सखी ये दरवाजा रखा रही ना, अरे गौशाला में देखो जितने बछिया बछड़े दूध पी रहे हैं, कल क्या बेचने जाओगी ना। जय से कहा। अब ललिता भगी, उसका पति दौड़ा, बालक लोग दौड़े, जितने सेवक सब दौड़े, सब गौशाला में पहुंच गए। कन्हैया ने कहा मनसुखा ललिता गौशाला गई, चलो हम लोग ललिता के घर चले। भगवान वाले बालों को लेकर ललिता के घर में प्रवेश किया। जब घर में प्रवेश किया, ललिता बड़ी चालाक थी। मक्खन का घड़ा नीचे नहीं रखी, मक्खन का घड़ा छींके पर रख दिया था। अब जब इधर उधर ग्वाल वालों ने देखा मक्खन नहीं मिला, उस समय
भगवान का अनन्य मित्र था सुदामा। उसने कहा अरे लल्ला वो देखो छीके पर मक्खन घड़ा। ग्वाल वालों ने कहा कैसे पाएंगे? भगवान ने कहा घबराओ नहीं, हम सीढ़ी बनाते। 4 ग्वाल को नीचे बैठाया, 4 के ऊपर 4 को बैठा करके भगवान उछल करके चढ़ गए और जैसे मक्खन का घड़ा उठाया। कन्हैया ने कहा देख मन सुखा, आज तुमको 2 लोंदा मक्खन मिलेगा। मन सुखा ने कहा तो हम पहले से जानते थे ना। बोले क्यों? कहा तुम्हारी डबल ड्यूटी है, दरवाजे के तरफ सिर करके बैठना, ललिता को देखना, सीटी मार देना, हम कूद के भाग जाएंगे। अच्छा ठीक। अब सीढ़ी भी बना है मन सुखा और ड्यूटी भी है कि दरवाजे पर झांकते रहियो। इधर ललिता किसी प्रकार से बछिया बछड़ी को बांधा और इधर तब तक भगवान मक्खन का घड़ा उतारे ही। बिल्कुल दिव्य भव्य नव्य मक्खन है। अब मक्खन के ऊपर मिश्री है और मिश्री के ऊपर 5 मेवा है। हे भाई, अब इस घोर कलयुग में मक्खन बड़ा दुर्लभ हो गया। यही भारत देश है, दूध दही की नदी बहती थी, अब आज मक्खन, विचार करो घर में नहीं अमूल वाला मक्खन आता है, नमकीन वाला। उस समय इतना दिव्य भव्य सुंदर मक्खन था, ज्यादा प्रशंसा करेंगे तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा, इसलिए मक्खन का ज्यादा बखान नहीं करना। बढ़िया ताजा मक्खन था। कन्हैया ने जब उठाया देखा, अरे ये मक्खन क्या है? गोपिकाएं हैं जीवात्मा, भगवान है परमात्मा और ये मक्खन है प्रेम और राम ही केवल प्रेम दिया। जब गोपिकाएं तभी मंथन करती थी तो भगवान का गुणानुवाद गाया करती, इसलिए मक्खन में और मिठास है। भगवान ने एक हाथ से मटका दाबा, दूसरे जब इस मक्खन उठाया है, जैसे मुख में रखा मनसुखा ने चिल्लाना प्रारंभ किया, अरे लल्ला तू खाते रहोगे, हमें नहीं दोगे? कन्हैया ने हंस दिया, हम खा नहीं रहे। बोले तब का हम चख रहे, खट्टा है कि मीठा है? मनसुखा ने कहा कन्हैया जल्दी मुझे दो। भगवान ने बड़े प्रेम से मक्खन का लोटा उठाया और नीचे मनसुखा था उसको पहुंचाया। मनसुखा एक हाथ धरती पर लगाए क्योंकि ऊपर सीढ़ी बने हैं सब लोग, और दूसरे हाथ में जैसे मक्खन का लोटा दिया, मुंह की तरफ बढ़ाया। उसी समय 7:30 आ गई। उधर से ललिता सखी मोटा सोटा लेकर पहुंच। जैसे मनसुखा ने ललिता सखी को देखा, हाथ में मोटा सोटा देखा, अब तो मनसुखा की धड़कन बढ़ गई, इतना घबरा गया कि सीटी बजाना भूल गया और इतना कस के धक्का मारा सबको कि सब भरभरा के धड़ाम से धरती पर गिर गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगदड़ मची, बार बार भाग करके खिड़की से तो निकल गए, लेकिन मेरे कन्हैया तो पक्के चोर थे ना। जब गिरे तो मक्खन का घड़ा लेकर गिरे, धड़ाम से गिरे, मक्खन घड़ा फूट गया, मक्खन फैल गया। भगवान उनके भागने लगे तो पैर मक्खन पर पड़ा, भगवान फिसल। जैसे भगवान फिसल के गिरे, ललिता ने दौड़ करके पकड़ लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। देखो भक्ति की शक्ति, देखो ललिता ने इतना भक्ति किया था, आज हमारे कन्हैया को पकड़। लेकिन ललिता ने यही भूल कर दी। क्या आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान स्वप्न में दर्शन देते हो, तो अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमारी भक्ति बहुत अच्छी चल रही, हम तो सिद्ध हो गए हैं। और जहां अभिमान आया कि हम सिद्ध हो गए, तहां समझो पूरा गिद्ध हो गए, उलट जाएगा। इसलिए भक्ति में अभिमान नहीं, खूब पूजा पाठ करो। पूजा पाठ की यही पहचान है, नेत्र बंद करो, भगवान का चित्र सामने है। सो रहे हो गए नींद में, भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान ने स्वयं कहा है, यदि स्वप्न में भी मेरा दर्शन हो जाए तो उसका अनुपम फल है। इसलिए पूजा करते रहना, मांगना कुछ नहीं। हम लोग तो बनिया वाला काम करते हैं, एक माला जपते हैं तो लिस्टिए पकड़ाते हैं, भगवान इतना काम करना है, ये हो जाए ये हो जाए। भगवान हंसते हैं कि सौदा करार खरीदने आए कि भक्ति करने आए।
भगवान से मांगना नहीं, भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं, जो कमी होगी आपको सब कुछ देंगे। बस हे प्रभु आपकी कृपा करें, दया मांगना। भाई कुंती ने क्या मांगा था, अभी बताओ। भगवान से कुंती ने क्या मांगा? भगवान ने कहा जो मांगना चाहो। कुंती ने कुछ भी नहीं चाहिए, कहा पिता संतुन सस्वत, हमें दुख चाहिए। भगवान ने कहा हुआ पागल तुम हो गई, संसार के लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष मांगते हैं और तू दुख मांगती। उस समय कुंती के नेत्र में आंसू, हे स्वामी, हे भैया कन्हैया, इसलिए दुख मांगती हूँ। जब आदमी सुख पाता है तो भगवान को भूल जाता है, और जितना ही दुख मिलता है उतने मैं आपको याद किया करती हूँ। इसलिए हे द्वारिकाधीश कि उस सुख पर पत्थर पड़े और जो राम हृदय से जाय, और बलिहारी उस दुख की कि पल पल राम रटाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसलिए मांगना हो तो कुंती जैसे मांगा था ना, वही मांगना चाहिए जब तक रहे जिंदगी। हे ठाकुर जी आपकी कृपा होती रहे। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गाना, करते हो मेरे गाना, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
ललिता से एक भूल हो गई। भगवान को जब पकड़ लिया घर में, तब ललिता को अभिमान कि मैंने भगवान को पकड़ा। खूब भक्ति करते रहो, लेकिन भक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि आपने भक्ति में अभिमान कर लिया तो गुमान गोविंदाहि भावत नाही। भगवान ने सबके अभिमान को तोड़ा है। सुदर्शन चक्र का अभिमान तोड़ा, गरुड़ जी का तोड़ा, रुक्मिणी का तोड़ा, किसको छोड़ा? चाहे जितने सगे हो। ये भगवान पूर्ण ब्रह्म है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं लीला पुरुषोत्तम है, लीला कर रहे हैं भगवान का। हमारे भगवान के पूर्ण ब्रह्म के लक्षण को तो देखो। आदमी मर जाता है फिर जीता नहीं, कोई वापस ला ही नहीं सकता। लेकिन गुरुपुत्र मिहानी तो जब गुरुदेव ने कहा बेटा गुरु दक्षिणा में हमारे मरे हो पुत्रों को यही गुरु दक्षिणा दो, भगवान ने लाकर वापस कर दिया। यमराज से निज कर्म निबंधनम यमपुरी से लाकर दे दी। किसमें हिम्मत है भाई? पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण है। और वही बगल में जब उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, द्वारिकाधीश आप तो पूर्ण ब्रह्म भगवान हो, आप चाहो मेरे अभिमन्यु को ला सकते हो। भगवान ने हंस दिया। भगवान ने कहा ऐसे करेंगे ना तो कुछ लोग कहेंगे उनका भांजा लगता था ना रिश्तेदार, भगवान ने वापस ला दिया तो यही लिस्ट लेकर पहुंच जाए। भगवान ने कहा सुन, सुभद्रा पुत्रा पांडव सबको इकट्ठा किया। कहा अभिमन्यु के लिए क्यों परेशान है? हम उसके जीवात्मा को बुला रहे हैं। जीवात्मा को प्रकट किया। हो जीवात्मन पश्य, अर्जुन ये वही तुम्हारा पुत्र है, वही जीवात्मा है, बेटा प्रणाम करो। जीवात्मा ने पूछा कौन हो? अर्जुन ने कहा तुम्हारे पिताजी हैं। जीवात्मा ने कहा पहले नंबर बताओ। 84 लाख बार हमारा जन्म हुआ है, किस नंबर के हमारे पिता हो? हर जोनी में तो हमारा जन्म होता है। जब इतना कहा तब अर्जुन को ज्ञान। भगवान ने कहा ये मृत लोग है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस चक्कर में मत हो। कहने का मतलब भगवान पूर्ण ब्रह्म है, कभी शंका मत करना, शंका लंका में छोड़ दो। भूल ललिता से इतना हो गया कि जब भगवान को पकड़ा तो अभिमान, मैंने भगवान को पकड़ लिया। ललिता भूल गई। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो भगवान है परमात्मा, ललिता है जीवात्मा, मक्खन है प्रेम। भगवान कहीं फिसलता है तो प्रेम में फिसल जाता है, भगवान कहीं पकड़ जाता है तो प्रेम में पकड़ जाता है, भगवान कहीं बंधता है तो प्रेम में बंधता है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान से प्रेम करना चाहिए। और हम लोग क्या करते, उल्टा करते, प्रेम अपने परिवार से करते हैं और पदार्थ भगवान को चढ़ाते हैं। बढ़िया बढ़िया कुछ लोग सोने की माला भगवान को जब चढ़ाते ना ऐंठ करके, हमने भगवान को सोने की माला चढ़ाई, भगवान हंसते थे। हम लोग उल्टा करते, पदार्थ भगवान को नहीं चाहिए, पर भगवान भाव के बुद्धि, भगवान से प्रेम करो। पदार्थ तो अपने घर वाले नात मात को बांटो, जितने बांटोगे उतना ही गदगद है। ये हमारे रिश्तेदार ने ये दिया, इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे अभिमान आ गया, भगवान ने कहा अब तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तत्काल ललिता ने हाथ पकड़ा, ललिता का पति पुत्र सब लोग साथ में चल दिए। ललिता ने कहा सुनो सखी, आज मैंने कन्हैया को पकड़ लिया। इसकी मैया जसोदा दुहाई देती थी, मेरा लाला चोर नहीं, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, क्यों चोरी करेगा? आज जसोदा को दिखा दूंगी। देखो अभिमान लेकर के चल। अब भीड़ लग गई। भगवान ने लीला प्रारंभ किया, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया कि बाला नमरोदनम बलम, हे सखी छोड़ दे। ललिता ने कहा क्यों छोड़ दे? हे सखी तू छोड़ दे, हम तेरी गैया चराएंगे। ललिता ने कहा चरवाहा बहुत। फिर रोने लगे, हे सखी छोड़ दे, हम तेरा बर्तन मान देंगे, तेरा लल्ला खिलाएंगे। ललिता ने कहा सब हमारे यहाँ व्यवस्था, छोड़ेंगे नहीं। बहुत कहा, भगवान ने अंतिम में कहा सुन सखी,
अरे तो हमें छोड़ देना, हम ठुमका लगा के नाच देंगे। धन्य हो परमात्मा, ये वही भगवान है। विचार करो, कहा शंकर से सुर जाहि बने और चतुरानन ध्यानों में धर्म बढ़ावे। ये वही पूर्ण ब्रह्म भगवान है जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के कि ताही हीर की छोकरियां और छछिया भरे छाछो पे नाच नचावे। धन्य होगा कि बिहारी, भगवान ने कहा नाच करके दिखाएंगे। ललता ने कही हमारे यहाँ बहुत नचनियां हैं। भगवान ने कहा अब कैसे बचे? भगवान ने फिर रोना प्रारंभ किया, बड़ी बड़ी आंस रो रहे थे। तब तक गांव के बूढ़े ग्वाल आ गए, सबसे वृद्ध थे। ललिता ने जैसे बूढ़े ग्वाल को देखा, एक हाथ का घूंघट कर दिया, क्योंकि लिखा है लज्जा ही परमो धर्म। माताओं बहनों का, स्त्रियों का धर्म क्या है? लज्जा। लेकिन आज घोर कलयुग जा रहा है, हमारा हिंदू समाज भटक गया। माताएं बहनें लोक लाज को भूली जा रही हैं, बस टीवी देखती हैं, टीवी वाला वस्त्र पहनती, कपड़ा अल्प वस्त्र धारण करती हैं। जबकि हमारा धर्मशास्त्र कहता है सलज्जा गणिता नष्टा निर्लज्जा चकुलंगना। कुल की स्त्रियां निर्लज्ज हो जाएं, कम वस्त्र पहनेगी तो समझ जाओ उस कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। इसलिए माताओं बहनों को शालीन वस्त्र पहनना चाहिए, ये धर्मशास्त्र कहता है। और उस गोपिका ने एक हाथ घूंघट कर लिया। जब घूंघट कर लिया, भगवान को मौका मिल गया। भगवान और तेजी से चिल्लाए। ललिता ने पूछा क्या बात? का मेरा हाथ टूट जाएगा। इसलिए हे सखी, हमारा दाहिना हाथ पकड़ लो। जैसे कहा दाहिना हाथ, भगवान ललिता ने कहा बड़े छलिया हो, पहले दाहिना हाथ पकड़ा तो तब बामा हाथ छोड़ोगे। ये कहा, भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान ललिता सखी सब साथे चल रहे थे, बगल में उसका पति भी चल रहा। भगवान ने ऐसी चालाकी किया कि ललिता सखी के पति का ही दाहिना हाथ पकड़ा दिया। ललिता एक हाथ पे घूंघट ना दिखाई पड़ा नहीं, अपने पति का हाथ कस के जकड़, और भगवान तत्काल पीछे से गायब हो गए। भाग करके घर में पहुंच गए। मैया आंगन में बैठे थी, लल्ला गोदी में लेट गए। मैया बहुत थक गया। अच्छा लाला लेट जा। मैया गोदी में बिठाया, सिर पर हाथ रखा, जैसे लोरी सुनाना प्रारंभ किया। अरे कन्हैया सो। मैया ने कहा रोज भजन लोरी सुनाती थी, तब से आज पहले सो गया। 5 मिनट नहीं बीता, ललिता पहुंच गई दरवाजे पर और मैया को पुकारना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा? हे जसोदे तौ बाल के सौ अमुरारी नामा वसुदेव सोनु। अरे जसोदा रानी, तू दुहाई देती थी ना, मेरा नंदलाल चोर नहीं। देख, खोल दे दरवाजा। जब ये आवाज मैया के कानों में पड़ी, मैया घबरा गई। राम राम, लल्ला मेरी गोदी में सो रहा है। और ललिता वहाँ आवाज लगा रही कि देखो जसोदा। फिर आवाज आ गई कि हे जसोदे तव बाल के सौ अमुरारी नामा वसुदेव सोनु। अरे सखी जसोदा क्यों नहीं दरवाजा खोलती? शर्मा गई। अब मैया को लग गया क्रोध कि लल्ला हमारे गोदी में लेटा है और कहती मैं पकड़ के लाई। मैया ने जरा उठ लला, देख तेरी शिकायत आ गई। भगवान मुंह लटकाए हुए उठे। देखो मैया, अरे हम सबसे सोने नहीं पाते, इतनी शिकायत। अब तुम ही समझो मैया, हम गोदी में और ललिता क्या कह रही। आगे आगे मैया, पीछे पीछे कन्हैया पहुंच गई। मैया ने दरवाजा खोल दिया और जब वो दरवाजा खोल के दृश्य देखा, तब ललिता से कहा, मैया ने कहा हे ललिता तू पागल तो नहीं हो गई? पहले अपना घूंघट हटा। जैसे घूंघट हटाने को कहा, ललिता ने घूंघट हटाया और घूम करके देखा तो अपने पति को पकड़े खड़ी थी। जसोदा मैया ने कहा पगली,
तू तो कहती थी कन्हैया को पकड़ के लाई, मेरा कन्हैया देख पीछे है। जैसे कन्हैया को दिखाया, कन्हैया आगे आगे और कहे ललिता सखी मुझे पकड़ो, जैसे अंगूठा दिखाया, अब तो ललिता पानी पानी हो गई, जमीन पर बैठ गई और सब लोग ताली बजाने लगे। और द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने कहा सखी, जिसको अभिमान आ जाता है उसके हृदय से मत भाग जाता है। तुमको अभिमान आ गया, इसलिए मैं हाथ छुड़ा के चला। ललिता के नेत्रों में आंसू आ, जो शब्द सूरदास जी ने कहा था, आज वही शब्द ललिता ने कह दिया। क्या कहा कि हाथ छुड़ाए जड़त हो और निर्बल जाने के मोहि, और हृदय से जब चाहोगे तो फिर बखानो तो ही। द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। इसलिए भगवान की भक्ति करना, खूब माला जपना, खूब तुखरन बाबा को जल चढ़ाना, पूजा, लेकिन अभिमान मत करना कि हम रोजे जल चढ़ा, रोजे पूजा करते हैं। कभी भी अभिमान मत करना। अभिमान करोगे भगवान अलग हो जाएंगे। गुमान गोविंद ही धावत नहीं। मेरे ठाकुर जी को अभिमान नहीं अच्छा लगता। इस प्रकार से भगवान ने लीला की। एक दिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ग्वाल बालों के साथ खा रहे थे। ब्रह्मा जी को मोह हो गया है भैया। ब्रह्मा जी को जब भ्रम हो गया तो हम लोग तो आदमी है, भ्रम हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, रे वेद पुराण जिसका वर्णन करते हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक, अरे वही भगवान ग्वाल बालों का जूठन खाता। समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी को मोह हुआ और आए जितने गौ बछड़े ग्वाल बाल हरण करके चले गए। भगवान ने कहा ले जाओ बाबा। ब्रह्मा जी ले जाओ। ब्रह्मलोक भगवान ने तत्काल योग माया से वही ग्वाल बाल बछड़े सब प्रकट कर दिए। सब अपने अपने घर पहुंचे। प्रेम स्नेह चलता रहा। किसी ग्वाल बाल को पता ही नहीं चला कि हमारा लल्ला नहीं है। ग्वाल बाल और स्नेह करते कहते, कान्हा इस समय हमारा मन सुखा तो बहुत सुंदर लग रहा है। भगवान हंस रहे, हाँ, क्योंकि भगवान ही सर्वरूपमय बन गए थे। इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलो देखें, हमने हरण किया तो कोई प्रभाव पड़ा। जब तमाशा देखने आए तो क्या देखा ब्रजमंडल में, वतने ग्वाल, वतने बाल, वतने गैया, सब बछड़े घूम रहे, चल रहे हैं। ब्रह्मा जी का ये कैसे? भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, इनको भी शिक्षा देनी चाहिए। भगवान तत्काल पहुंच गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी का रूप बना करके पहुंच गए। द्वारपालों से कहा, सावधान, आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं। यदि कोई हमारे समान दूसरा ब्रह्मा आ जाए तो घुसने मत देना। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप बना के चार मुख अंदर जा कमलासन पर बैठ गए। अब द्वारपाल आदेश पालन शुरू कर दी। अब इधर से ब्रह्मा जी घूम टहर के असली ब्रह्मा जब दरवाजे पर पहुंचे तैसे द्वारपालों ने सोता उठा लिया। तिष्ठध्वम, रुक जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया द्वार हमें नहीं चिन्हे। द्वारपाल में तो बड़े छलिया हो। हमारे महाराज बता दिए हैं कि बहुरूपिया बहुत घूम रहे। आज गलती में जोगी फकीर बहुत घूम रहे साधु बन करके, और सब फरासा के जोगी हैं, वेश बदल के घूम रहे हैं। दिन भर राम राम और रात में 250 क्रम चढ़ाते हैं। इन पर विश्वास मत करना। द्वारपाल ने कहा, हट जाओ। ब्रह्मा